हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो फ्रेंड्स कि आप काफ़ी दिनों से इस एफएफ के लिए वेट कर रहे थे, पर मैं क्या करूँ डियर। एफएफ की जो ऑथर हैं यानी कि हमारी प्रगति, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो मुझे आगे के पार्ट शेयर नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली लगता है मुझे वो थोड़ी सी ठीक हो गई हैं, इसीलिए वो मुझे अब इसके नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दिया है। तो मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वी यिंग है उसने जो ड्रैगन गुरुजी थे उन्हें बता दिया था कि लैंसिया से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। अगर उसने लैंसिया से शादी की तो वो 3 लाइफ को ख़राब कर देगा, एक खुद की, एक लैंसिया की और तीसरी उसकी जिससे वो प्यार करता है, क्योंकि वी यिंग कभी भी लैंसिया से प्यार नहीं कर पाएगा। ड्रैगन गुरुजी बहुत खुश थे वी यिंग की इन बातों को सुन के, क्योंकि उन्हें विंग पर प्राउड फील हो रहा था। वी यिंग को अपनी पावर्स की परवाह नहीं थी, उसे उस व्यक्ति की परवाह थी जिससे वो प्यार करता है, इसीलिए उन्हें भी वी यिंग पर बहुत प्राउड फील होता है। अब हम वी यिंग और वांग जी को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर थे। वी यिंग वांग जी के ऊपर था और वांग जी वी यिंग की रोप्स को टाइटली पकड़े हुए था। जब वांग जी ये देखता है कि वी यिंग उसके रोप्स को ओपन कर रहा है, तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे कल रात वाला वो पेन याद आता है। जैसे ही वांग जी को ये याद आता है, वो अपने फेस को जल्दी से वी यिंग के चेस्ट में हाइड कर लेता है और वी यिंग वांग जी को उसके फोरहेड से लेके उसके लिप्स तक उसे किस कर रहा था। जैसे ही वी यिंग वांग जी के लिप्स पर उसे किस करता है, वी यिंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वांग जी जल्दी से बोलता है, गगा प्लीज़ आज नहीं, मुझे मुझे कल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी आज नहीं होगा। वांग जी, क्या तुम्हें तुम्हारी गगा पर बिलीव नहीं है? के बाद वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कल आपसे मना किया था, पर आप नहीं माने। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि वांग जी तुम बहुत क्यूट हो, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया तुम्हें प्यार करने से। वांग जी जब ये सुनता है तब वो थोड़ा सा शाय फील करता है। फिर वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, काका मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? वी यिंग जब ये सुनता है पहले तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, फिर वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ पूछो। वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, काका ये सब आप क्यों कर रहे हैं? वी यिंग थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है, वांग जी क्या कर रहा हूँ मैं ये? वांग जी थोड़ा सा शाय फील करता है और बोलता है, जो आपने कल किया और आप जो अब करने चाह रहे हैं। वी यिंग बोलता है, वांग जी प्लीज़ मुझसे ये मत पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बस मैं जो कर रहा हूँ उसे एंजॉय करो और बस उसे फील करो। मैं कुछ नहीं बता सकता अभी तुम्हें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तब उसे थोड़ा सा सैड फील होता है, क्योंकि वो चाहता था कि अब तो वी यिंग उसे बता दे कि वो उसे प्यार करता है। लेकिन जब वांग जी ये देखता है कि वी यिंग ने उसे नहीं बोला, तब उसे बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है। वांग जी फिर अपने फेस को टर्न कर लेता है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो वांग जी के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और बोलता है, वांग जी क्या हुआ? तब वांग जी अपने फेस को ना में हिला देता है। वी यिंग वांग जी के फेस को देखकर समझ गया था कि इस वक्त वांग जी क्या फील कर रहा है, वो देख पा रहा था। वी यिंग अपने मन में सोचता है, वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ वांग जी थोड़ा सा वेट करो। ये बोलकर फिर वो वांग जी की ओर देखता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। फिर वी यिंग वांग जी के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी अपने हाथों से टाइटली वी यिंग के रोप्स को पकड़ लेता है। वी यिंग वांग जी को किस करते हुए ही उसके सारे क्लॉथ को रिमूव कर देता है। उसके क्लॉथ को पूरी तरह से रिमूव करने के बाद वी यिंग वांग जी को इसी तरह से देखने लगता है। वांग जी पूरी तरह से नेकेड था। वी यिंग बस घूर घूर के वांग जी को देखे जा रहा था और वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जब वांग जी ये फील करता है कि वी यिंग कुछ नहीं कर रहा, तब वो अपनी आंखों को ओपन करता है और वी यिंग की ओर देखता है कि किस तरह से वी यिंग उसे घूर घूर के देखे जा रहा है। फिर वो अपनी बॉडी की ओर देखता है जो पूरी तरह से नेकेड थी। ये देखकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है और वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था कि किस तरह से वी यिंग उसकी पूरी नेकेड बॉडी को घूर घूर के देखे जा रहा है। वी यिंग वांग जी को ऐसे देखकर स्माइल करता है, फिर वो अपने लिप्स को वांग जी के फोरहेड पर टच करता है और उसे एक सॉफ्टली किस करता है। उसकी फोरहेड के किस करने के बाद वी यिंग वांग जी के लिप्स पर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है।
वांग जी वी यिंग को अपने लिप्स पर फील कर पा रहा था। वी यिंग धीरे धीरे करके उस किस को और भी ज़्यादा डीप करता जा रहा था और वह अपने एक हाथ से वांग जी के सारे क्लॉथ को रिमूव कर देता है। वांग जी को तो पता भी नहीं चला कि कब उसके सारे कपड़े रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि वो उस किस में इतना खोया हुआ था। वांग जी को किस करते हुए ही वी जिंग अपने रोब्स को भी ओपन करता है। अपने रोब्स को ओपन करने के बाद वो वांग जी की चेस्ट पर आता है और उसकी चेस्ट पर उसे लिक और किस करने लगता है, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वांग जी अपनी आंखों को और भी टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि उसे इस वक्त जो प्लेजर फील हो रहा था उसे वो बहुत ही अलग लग रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी के चेस्ट पर वे जिंग उसे बाइट करने लगता है, जिससे वांग जी को थोड़ा सा पेन फील होता है, जिससे वो अपने माउथ से सॉफ्ट सॉफ्ट क्यूट क्यूट वॉइस निकालने लगता है, जिसे सुनने के बाद वे जिंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो फिर वांग जी की दूसरी चेस्ट पर आता है और उसे वहाँ पर भी लिक और सक करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके पूरी तरह से प्लेजर के अंदर खोता जा रहा था। वांग जी को वांग जी को इस वक्त इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था कि वो उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसने अपने हाथों को वी यिंग के बालों में ले गया और वो उसे टाइटली पकड़ लेता है और अपने चेस्ट के और भी ज़्यादा क्लोज कर लेता है और उसे टाइटली प्रेस करने लगता है। ये देखकर वी यिंग समझ रहा था कि वांग जी इस वक्त कितना एंजॉय कर रहा है। वी यिंग एक स्माइल करता है और फिर वो वांग जी के चेस्ट पर उसे और भी ज़्यादा अग्रेसिवली बाइट और सक करने लगता है, जिससे वांग जी को और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके डर लगने लगता है कि इससे आगे वी जिंग क्या करेगा। वांग जी के मन में अब डर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वी जिंग उसे बाइट कर रहा था उसे पेन फील हो रहा था, लेकिन पेन के साथ एक अलग प्लेजर भी था जिसे वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से किस करते हुए वी जिंग वांग जी की बैली पर आ जाता है। उसकी बैली पर आने के बाद वी जिंग अपनी टंग से उसकी बैली बटन को लिक करता है, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी में एक अलग सा करंट आ जाता है। वांग जी टाइटली कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। इसी तरह से वी जिंग वहाँ पर उसे किस करने लगता है और उसकी बैली बटन पर अपने टंग से लिक करता जाता है। वांग जी तो बस वीजिंग को फील कर रहा था, जो भी वीजिंग कर रहा था। वांग जी की पूरी बॉडी पर किस करने के बाद वीजिंग वांग जी की लिप्स की ओर देखता है, फिर दोबारा से उसके लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग देखता है कि वांग जी पूरी तरह से किस के अंदर खो चुका है, तब वो अपने लोअर कपड़ों को भी खोल देता है, यानी कि अपने रोब्स को उतार देता है। अपने कपड़ों को रिमूव करने के बाद फिर वो वांग जी की ओर देखता है और स्माइल करता है और फिर वो किस करते हुए ही खुद को वांग जी के अंदर एंटर करवाता है। वी जिंग अपने आप को थोड़ा सा ही वांग जी के अंदर एंटर करवाता है। जैसे ही वांग जी ये फील करता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके माउथ से एक चीख निकल जाती है, क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। वी यिंग जब वांग जी के माउथ से उस चीख को सुनता है, तब वो बिल्कुल रुक जाता है। वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं करता। वो वांग जी को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देता है, लेकिन वांग जी को बहुत ही ज़्यादा पेन होते जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वी यिंग जब ये देखता है, तब वो एक सेकंड के अंदर ही अपने आप को पूरी तरह से वांग जी के अंदर एंटर करवा देता है, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे करता तो वांग जी को और भी ज़्यादा पेन होता। लेकिन उसने एक सेकंड में ही अपने आप को पूरी तरह से वांग जी के अंदर एंटर करवाया, जिस वजह से वांग जी बहुत ही ज़्यादा लाउडली चिल्लाता है और कसकर वी जिंग को पकड़ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। ये देखने के बाद वी यिंग पूरी तरह से रुक जाता है। वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता और वो वांग जी की फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर चुकी थी। वी यिंग जब ये देखता है तब उसे भी थोड़ा सा दुख होता है। फिर वो वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और उसके दोनों आंखों पर किस करता है और फिर उसके फेस की ओर देखते हुए बोलता है, वांग जी, अगर तुम कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम एक बार बोलो, मैं रुक जाऊंगा। अगर तुम्हें ज़्यादा ही पेन हो रहा है तो। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है। वांग जी को वी यिंग की आंखों में अपने लिए वर्डनेस फील होती है। ये देखकर वांग जी अपने फेस को साइड करता है। फिर वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, काका, मैं ठीक हूँ। प्लीज़ आप रुकिए मत, इससे मुझे और भी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। प्लीज़ काका। जैसे ही वी यिंग ये सुनता है, तब वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी, सच में। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है।
ये देखने के बाद वी जिंग वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और वो धीरे धीरे करके मूव करना शुरू कर देता है, जिससे वांग जी को पेन फील होना शुरू हो जाता है। वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे वांग जी को और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो पेन अब प्लेजर के अंदर चेंज हो जाता है और वांग जी वी जिंग की बैक पर उसे स्क्रैचेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पेन के साथ बहुत ही प्लेजर फील हो रहा था। ये देखकर वी जिंग भी एक स्माइल करता है। वी जिंग को भी अपनी बैक पर पेन फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे वहां पर स्क्रैच किया था। लेकिन इस वक्त वी जिंग को वो पेन बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, उसे बस इस वक्त जो प्लेजर था वो फील हो रहा था। वी जिंग स्माइल करता है और अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। वो बहुत ही फास्टली मूव करने लगता है, जिससे वांग जी बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद वी जिंग वांग जी के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है, जिससे कि वांग जी ज़्यादा न चिल्ला पाए। इसी तरह से वो वांग जी को किस करता है और अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता रहता है। लास्ट में वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलीज़ हो जाते हैं। वी जिंग वांग जी के अंदर ही अपने आप को रिलीज़ करता है। इसके बाद वो थक कर वांग जी की साइड में लेट जाता है। वांग जी की साइड में लेटने के बाद फिर वो अपने फेस को वांग जी की ओर करता है, तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रीथिंग ले रहा था। वो वांग जी को ऐसे देखकर स्माइल करता है और सोचने लगता है, ये तो अच्छा हुआ कि उसे शादी से पहले पता चल गया कि वो वांग जी से प्यार करता है। अगर शादी के बाद उसे पता चलता कि वो वांग जी से प्यार करता है तो क्या होता। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। वी जिंग आज बहुत खुश था कि उसे टाइम रहते ये सब चीज़ें पता चल गई। वो बहुत खुश है। ये सोचकर वी जिंग फिर से स्माइल करता है और वो जल्दी से वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से बोलता है, गगा नहीं, प्लीज़ मैं और नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जब वी जिंग ये सुनता है तब वो वहीं पर रुक जाता है और फिर धीरे धीरे करके पीछे होने लगता है और बोलता है, ठीक है वांग जी, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं करूँगा। वांग जी जब ये देखता है कि वी जिंग सैड हो गया है तब वो जल्दी से बोलता है, गगा आपके वांग जी को इससे हर्ट हो रहा है। जब वी जिंग ये सुनता है तब वो वांग जी के डर को समझ जाता है और बोलता है, ठीक है वांग जी, मैं और नहीं करूँगा। ये बोलकर फिर वो वांग जी के पास में ही लेट जाता है और वांग जी के सिर को अपनी चेस्ट पर रखता है और उसे सहलाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है। वांग जी रोते हुए बोलता है, मेरे बैक में और मेरे लोअर पार्ट में मुझे बहुत दर्द हो रहा है गगा। ये बोलकर वांग जी रोने लगता है और वो अपने फेस को वी जिंग की चेस्ट में हाइड कर लेता है। और इसी तरह से वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो उसके फोरहेड पर एक किस करता है और फिर उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को वांग जी की बैक पर रखता है और उसे वहाँ पर सहलाने लगता है, उसे धीरे धीरे करके वहाँ रब करने लगता है, जिससे वांग जी को थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। वांग जी वी जिंग के उस मसाज को थोड़ा सा एंजॉय करने लगता है। फिर वो बोलता है, हाँ गगा प्लीज़ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, हाँ यहाँ पर रब करिए ना, मुझे पेन हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वी जिंग जो वांग जी की ये सब बातें सुन रहा था, फिर वो स्माइल करता है वांग जी को ऐसे बोलते हुए देखकर। वी जिंग फिर जल्दी से वांग जी के हिप्स पर उसे बहुत ही ज़्यादा हार्शली रब करने लगता है, जिससे वांग जी को पेन होता है और वो बोलता है, गगा क्या कर रही हो, मुझे पेन हो रहा है यहाँ पर। वी जिंग बोलता है, अच्छा ठीक है वांग जी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, एक काम करो, तुम अच्छे से यहाँ लेट जाओ। फिर वो वांग जी को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और फिर वो उसकी बैक पर अपने दोनों हाथों से अच्छे से मसाज करने लगता है। वांग जी को पहले तो थोड़ा पेन फील होता है, लेकिन बाद में उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो ऐसे ही सो गया था। वी जिंग जब ये देखता है कि वांग जी सो गया है तब वो स्माइल करता है और वो वांग जी के बैक को पीछे से ही हक करता है और उसके ऊपर अच्छे से लेटकर सो जाता है। वांग जी की बॉडी वी जिंग को बहुत ही सॉफ्ट फील हो रही थी और वो स्माइल करता है और वांग जी को टच करने लगता है। वी जिंग को पता भी नहीं चला कि कब वो ऐसे ही वांग जी को टच करते हुए अच्छे से सो गया था। वांग जी जो गहरी नींद में था उसे पता भी नहीं चला था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सूरज पूरी तरह से ऊपर आ चुका था। खिड़की से रोशनी वी जिंग के फेस पर पड़ती है, जिसके बाद वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन करता है। जब वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता है कि वो वांग जी के ऊपर इसी तरह से सोया हुआ है। फिर वो स्माइल करता है और वांग जी के शोल्डर पर उसे अच्छे से किस करता है। फिर वो खड़ा होता है, वांग जी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर वो नहाने के लिए वहाँ से बाथरूम में चला जाता है।
कुछ देर के बाद वांग जी की भी आंखें खुल जाती हैं। वांग जी जब आंखें खोलता है तब वो इधर उधर देखता है, उसे बेड पर कोई भी नज़र नहीं आता। फिर वो उठकर बैठ जाता है और रूम के अंदर इधर उधर देखता है, फिर वहाँ भी कोई नहीं था। फिर वो ऐसे ही आराम से बेड पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़रें सामने की ओर जाती हैं जहाँ से वीजिंग आ रहा था। वीजिंग को देखकर वांग जी को शाय फील होता है, क्योंकि उसे कल रात की सारी बातें और सारी चीज़ें याद आ रही थी जो उसे बहुत ही शाय फील करवा रही थी। वांग जी अपने आप को अच्छे से पूरी तरह से उस ब्लैंकेट में कवर कर लेता है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है और उसके हेयर्स को टच करते हुए बोलता है, वांग जी तुम रेस्ट करो, मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी जाऊँगा। वीजिंग बोलता है, वांग जी तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, मैंने कहा ना मुझे काम है, तुम यहीं रुको, तुम रेस्ट करो। लेकिन वांग जी ज़िद करते हुए बोलता है, नहीं मैं भी आपके साथ जाऊँगा, आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। वीजिंग बोलता है, वांग जी मैंने कहा ना। लेकिन वांग जी ज़िद करता है और बोलता है, नहीं मैं आपके साथ चलूँगा। जिससे वीजिंग थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, वांग जी मैंने कहा ना तुमसे, तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम्हें समझ नहीं आया, मैं लैंशिया के लिए बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। जैसे ही वांग जी लैंशिया का नाम सुनता है तो वो पूरी तरह से सैड हो जाता है। लेकिन वीजिंग बिना वांग जी पे ध्यान दिए वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जब देखता है कि वीजिंग वहाँ से चला गया है, वो बेड पर वैसे ही बैठ जाता है और अपने दोनों पैरों को कसकर हग कर लेता है और रोते हुए बोलता है, ग ग ग ग वो लैंशिया से मिलने जा रहे, वो भी अकेले में। क्या क्या मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वांग जी फिर सोचता है, हाँ वो वीइंग के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वीइंग जल्द ही लैंशिया से शादी कर लेगा। वांग जी तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, ये जानते हुए कि वीइंग और लैंशिया शादी करने वाले हैं। तुम वांग जी वीइंग को अपने साथ वो सब कैसे करने दे सकती हो? तुम कैसे करने दे सकती हो वीइंग को वो सब? तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, ये जानते हुए कि वो किसी और से शादी करने जा रहे हैं, तुम कैसे कर सकती हो उनके साथ वो सब? ये बोलकर वांग जी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तुमने सोचा भी कैसे वांग जी कि तुम वीजिंग की लाइफ का हिस्सा बन सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो किसी और से शादी कर ले। ये सोचते हुए वांग जी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तो एवरीवन आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आई एम रियली सॉरी एवरीवन कि मैं आज फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी स्टडी की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला आज रिकॉर्डिंग का। ये पहले उसे रिकॉर्ड था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और आज शाहजान का बर्थडे भी है तो मुझे एक तो वीडियो अपलोड करनी ही थी। तो हैप्पी बर्थडे शाहजान, आप हमेशा खुश रहें और आप ऐसे ही और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स को अचीव करते रहें अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाएं। आई नो कि आप वो पहले से ही हैं, पर और हो जाएं। और थैंक यू सो मच हमें इतनी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज को देने के लिए। तो बाय बाय एवरीवन, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे शाहजान।